Rainik, it seems that, as you were saying before, Mamata Banerjee has tweeted about what has taken place, about yet another tragic rail collision that has taken place. Please take our viewers through what exactly she has said. She has also spoken about a team of doctors and ambulances and other disaster officials that have been dispatched. एक दिन देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से जो एरिया का डीएम है, उस डीएम को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जल्द से जल्द उस एरिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, जो इमरजेंसी सर्विसेज टीम है, फायर डिपार्टमेंट का टीम है, उनको उधर भेजा जाए। जो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल्स को एक्टिव किया जाए। हॉस्पिटल्स का जो सीओ हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया गया है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस को जल्द से जल्द भेजा जाए। मेडिकल जो सर्विस है, वो मेडिकल सर्विस को भेजा जाए। और नॉर्थ बंगाल का जो एसपी है, वो एसपी को भी इन्फॉर्म किया गया है। जलपाईगुड़ी और नॉर्थ बंगाल दोनों डिवीजन का एसपी को इन्फॉर्म किया गया है कि जल्द से जल्द स्पॉट में रीच किया जाए और जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज को जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया जाए। क्योंकि ये जो घटना घटा है, इस घटना में बहुत सारे टूरिस्ट भी शामिल हो सकता है, जो इस घटना में घायल हो सकता है। और इसी वजह से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाए, इस पर प्रशासन का नजर है। और ममता बनर्जी खुद इसमें मॉनिटर कर रहे हैं। नवान्न में एक कंट्रोल रूम भी चालू कर दिया गया है और कुछ ही देर में कंट्रोल रूम का नंबर भी सबको शेयर कर दिया जाएगा कि कौन से कंट्रोल रूम में लोग कंट्रोल खबर ले सकते हैं। शियालदा डिवीजन में, जिस डिवीजन में ये ट्रेन आता है, उस डिवीजन को भी मॉनिटर एरिया में रखा गया है और उस डिवीजन की तरफ से भी इस पूरा घटना के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। और इंजीनियरिंग टीम को भी इन्फॉर्म किया गया है कि जल्द से जल्द स्पॉट पे पहुंचा जाए। स्पॉट पे पहुंच के जो हादसा की घटना, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द चालू किया जाए। इसके ऊपर ही प्रशासन का सबसे पहला नजर है। Indeed, and Rainik, stay on with us because it seems that some of the eyewitnesses and some of the officials present on the spot have also spoken out to the media. Let's also listen to them and what they have to maintain. They are of course on the ground. कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है, वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आ गए है, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। We have already rescued them with their luggages এবং এখানে हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं, हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर? इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके, ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। या सर आपका मैं दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक। There, of course, we've heard what the police official has had to say. He maintains that 25 to 30 people have now been injured. A major mishap has taken place in West Bengal. You can see those visuals right there on your screens, viewers. One of the bogies of the Kanchenjunga Express, we know the number of the train as well, 13174. At this point of time. Meanwhile, of course, eyewitnesses have also been speaking out to the media regarding this mishap. It seems that 25 to 30 people have been injured. Right now, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has also reacted to the tragic accident that has taken place. Rainik, my colleague, still with us on the broadcast. Rainik, we've just heard the police official give an update regarding the situation. He says that there is, of course, about 25 to 30 people who have been injured. It seems that the last few bogies were the ones that have been impacted by this collision, and these were sleeper coaches. Take our viewers through what's happening. Rainik, are you there with us? It seems that there's a connectivity issue at Rainik's end. Meanwhile, of course, fresh news updates are trickling in. Rescue operations are underway.
Several people are feared trapped in the bogie that has been suspended in the air. Meanwhile, of course, at this point, eyewitnesses are narrating their ordeal as well. West Bengal cops have spoken about the number of people who have been injured. Meanwhile, of course, on the ground, I'd like to inform you viewers, the number of this train has been identified as 13174 Kanchenjunga Express that connects Kolkata to Silchar and Agartala. The Kanchenjunga Express is a daily train that connects Bengal with the northeastern cities of Silchar and Agartala, and this route is via the Chicken's Neck corridor that of course is likely and potentially to be impacted, and the movement of several other trains are likely to be impacted. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has of course reacted to this, stating that she is shocked to learn about this incident. More details are of course awaited, and the DM, SP, doctors, ambulances and disaster teams have been rushed to the site for rescue, recovery, medical assistance as well. Action on a war footing has been initiated. My colleague Rainik Datta back with us on the broadcast. Rainik, we've heard the police officer talk about this incident, saying that 25 to 30 people have been injured. Meanwhile, are there any reports you are getting at the moment with regards to casualties? एकदम देखिए, जैसे कि ऑफिशियली कंफर्म किया जा रहा है 25 से 30 लोग अभी तक घायल हुआ है, 5 लोग का मौत होने का खबर मिल रहा है। जो ये ट्रेन में सफर कर रहा था, ये 174 जो कांचनजंगा एक्सप्रेस है, वो जब आ रहे थे उसी टाइम में जो हादसा का घटना घटा है, उस घटना में अभी तक 25 से 30 लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों का ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल रहा है कि 5 लोग अभी तक मौत हो चुका है। और इसके साथ साथ ही और भी जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, और जल्द से जल्द इस घटना में कितने लोग बुरी तरीके से घायल हुआ है उसका एग्जैक्ट जो संख्या मालूम पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है, अभी तक 5 लोगों का मौत हो चुका है और 25 से 30 लोग इस घटना में घायल हुआ है। और जो और भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो डीएम है, वो डीएम खुद उधर मौजूद है। एसपी की तरफ से भी उधर जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है, उनको रखा गया है और उनको रखे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसके ऊपर ही प्रशासन का फोकस है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.